हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और कल का जो दिन होगा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक होगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक सकारात्मक एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ एक नई अपडेट लेकर के आया हूं, जिसमें खास तौर पे जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट होते हैं उनको इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई यूपीएससी क्या है। हालांकि इस चीज को लेकर के वो 12th के बाद से ही क्या हो जाते हैं, जो एस्पिरेशन पहले ही डिजायरेबल होते हैं कि हमें आगे चल के सिविल सर्विसेज को देना है। तो सिविल सर्विसेज को एग्जाम देने से पहले आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका पैटर्न क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी पैटर्न वगैरह उस चीज को आप क्या कर पाएंगे, आसानी वे में समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, यूपीएससी सिलेबस। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो सिविल सर्विसेज एक एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल पर कौन लेती है, यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। और आप सभी को पता है कि आजादी से पहले ही यूपीएससी का क्या हो चुका था, हमारे भारत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, जब भारत के अंदर कॉलोनियल रूल था। यहाँ पर आप 1 अक्टूबर 1926 में, लेकिन उस टाइम पर तो हम लोग खुद इंडिपेंडेंट थे नहीं ना, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो बात करते हैं कि ये आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, जिस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, उसी टाइम से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेपुटेशन दे दी गई भारत के अंदर। और इसके लिए हमारे भारत के अंदर जो आर्टिकल है 315 से लेकर के 323 तक इसका क्या किया गया, मेंशन किया गया। अगर हम बात करें कि जो ये यूपीएससी है ये कितने लेवल में एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पर इसके पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। इसमें 3 एग्जाम आपको देखने को मिलता है। एक प्रीलिम्स होता है, दूसरा हम बात करते हैं मेंस के बारे में, तीसरा क्या होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हैं इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में साक्षात्कार के नाम से आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो ये प्रीलिम्स होता है इसमें कितने एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको कितने एग्जाम देखने को मिलते हैं, 2 एग्जाम देखने को मिलता है दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं, 100 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ कितने नंबर का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हर एक सवाल है वो अपने आप में 2 मार्क्स क्या करता है, वेरी करता है। बात करें इसमें टाइम कितना दिया जाता है एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को आप बात करते हैं तो यहाँ पर 2 घंटे दिया जाता है। इसका मतलब 120 मिनट के बारे में बात करते हैं। जैसे ही पेपर 1 होता है वैसे ही इसके बाद क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें दूसरा पेपर होता है पेपर 2, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सी सेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सी सेट में कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो 80 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें मार्क्स के बारे में तो कितने मार्क्स का होता है, 200। पहला भी 200 होगा, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 20 एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 100 हो गए, इधर कितने हो जाएंगे, 20 लेस हो जाएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। बात करते हैं यहाँ पर इसमें कितना समय दिया जाता, तो सेम जितना कि पेपर 1 में दिया जा रहा था उतना ही यहाँ पर पेपर 2 में दिया जा रहा है दोस्तों। दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं जो मेंस होता है, जो यूपीएससी का जो मेंस होता है वो आपको कितने लेवल में देखने को मिलते हैं, कितने एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। ये क्या होते हैं, इस जो पहला पेपर है इसमें आप बात करेंगे वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। और जो 2 पेपर होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, यहाँ पर 300 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब 600 नंबर का ये आपको देखने को, 600 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। जो पेपर 1 जो होता है किसका, मेंस का, क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें आपको कितने परसेंट से पास करना पड़ता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है बस। उसके बाद ये 30% है। उसके बाद इसमें जो पेपर 2 होता है उसमें आपको कितना देखने को मिलता है, 25% आपके आने चाहिए, तभी आपका पेपर क्या होता है, आगे के लिए मूव करता है, आपका पेपर चेक हो पाता है, या आप एग्जाम में क्या कर पाएंगे, बैठ पाएंगे। दूसरे लेवल का इसमें आप बात करते हैं एसए। यहाँ पर एसए में कितने पेपर आपको देखने को मिलता है, 1 पेपर देखने को मिलता है। ये कितने मार्क्स का होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 250 मार्क्स का। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहीं से जो एसए से ही आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ये मेरिट तैयार होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्या है आपके एक तरीके से एक सीढ़ी है दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस का ये वाला क्वालिफाइंग नेचर के बारे में बात करते हैं। इसमें दूसरा जो पेपर होता है जीके एंड जीएस का, इसमें कितने पेपर आपको देखने को मिलते हैं, 4 पेपर देखने को मिलता है। और इन चारों पेपर का जो मार्क्स वैल्यू आप बात करेंगे कितना आपको देखने को मिलता है, एक पेपर होता है 250 नंबर का, 4 पेपर जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे, 1000 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर ये जो जीके जीएस वाला पोर्शन है आपको कितने का है, 4 पेपर होते हैं, 4 लेवल होते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, हर एक जो पेपर होता है उसके मार्क्स कितना वेरी करते हैं, 250 होते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन कितने पेपर आपको देखने को मिलते हैं, 4, 250 मल्टीप्लाई आप 4 कर दो आपका ये आएगा। उसके बाद करते हैं इसमें लास्ट वाला जो है ऑप्शनल।
यानी कि विकल्पीय आपका आता है यहाँ पर, तो इसमें कितने पेपर आपको देखने को मिलता है दोस्तों? 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर जो 2 आप बात करेंगे तो हर एक पेपर कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। तो ये टोटल कितने हो गया आप बात करेंगे? 500। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो ऐसे होता है कितने नंबर का होता है दोस्तों? 250 का। अगर हम बात करते हैं जीके जीएस वाले कितने का होता है? 1000 का। यहाँ पर ऑप्शन हो तो कितने का होता है? 500 का। आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो मेरिट तैयार होगा इसमें इंक्लूड क्या है आपका? इंटरव्यू भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना। नोट में मैंने लिखा भी हुआ है, मेरिट लिस्ट विल फिगर आउट विद द पर्सनालिटी टेस्ट। आपको पर्सनालिटी यहाँ पर कितने देखने को मिलेगा? 1750। तो ये वो कहानी है, आप बात करेंगे, ये वो तरीका है जिसको क्लियर करने के लिए, जिसको आपको क्या करने के लिए, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए पहले ये वाला पैटर्न क्या होगा आपको तैयार करना पड़ेगा। आप स्टडी के बारे में बात करें तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन बेटर है या आप बात कर सकते हैं ऑफलाइन बेटर है। तो ये आप खुद ही क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम इन सबको देखने के बाद हमारा एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पेपर दे कौन सकता है? क्या 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों ये जो पेपर है यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस के बारे में बात करते हैं, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका देखने को मिलता है, स्नातक के बारे में बात करते हैं, ग्रेजुएशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर कौन से कोर्स होने चाहिए? तो आप किसी से भी हो सकते हैं, बीए आपने किया हो या आपने बीकॉम किया हो या आपने बीएससी किया हो, चाहे प्रोग्राम किया हो आपने, चाहे ऑनर्स किया हो, इट डजंट मैटर। आपके पास क्या होना चाहिए? बस इस ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना मस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।